मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के आज के प्रस्तावित कार्यक्रम राज्य स्तरीय मसाला क्रेता विक्रेता कार्यशाला का उद्घाटन करेंगे। बिरला ऑडिटोरियम में दोपहर 12:30 बजे से 2 बजे तक कार्यशाला आयोजित होगी, जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचेंगे और उद्घाटन करेंगे। और उसके बाद शाम 5:30 बजे मुख्यमंत्री कार्यालय में अहम बैठक होगी। बैठक में प्रभारी मंत्री और सचिवगण शामिल होंगे। अतिवृष्टि प्रभावित जिलों के दौरे की रिपोर्ट यहां प्रस्तुत होगी। सीएम भजनलाल शर्मा राहत और बचाव कार्यों की विस्तृत समीक्षा आज लेंगे। प्रभावित लोगों को त्वरित राहत पहुंचाने पर यहां पर जोर दिया जाएगा। पुनर्वास कार्यों के लिए भी जरूरी कदम यहां तय किए जाएंगे। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के आज के प्रस्तावित कार्यक्रम हम आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कार्यशाला में शामिल होंगे। राज्य स्तरीय मसाला क्रेता विक्रेता कार्यशाला का उद्घाटन सीएम भजनलाल शर्मा करेंगे और इस कार्यशाला का आयोजन बिरला ऑडिटोरियम में दोपहर 12:30 बजे से 2 बजे तक होगा, जहां मुख्यमंत्री भेजेंगे जाएंगे। और उसके बाद शाम 5:30 बजे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बैठक लेंगे। बैठक में प्रभारी मंत्री और सचिवगण शामिल होंगे। यहाँ अतिवृष्टि प्रभावित जिलों के दौरों की रिपोर्ट विस्तृत की जाएगी। सीएम भजनलाल शर्मा राहत और बचाव कार्यों की विस्तृत समीक्षा आज लेंगे। प्रभावित लोगों को त्वरित राहत पहुंचाने पर इस बैठक में जोर दिया जाएगा। पुनर्वास कार्यों के लिए भी यहां जरूरी कदम तय होंगे। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के आज के प्रस्तावित कार्यक्रम राज्य स्तरीय मसाला क्रेता विक्रेता कार्यशाला का सीएम भजनलाल शर्मा उद्घाटन करेंगे। बिरला ऑडिटोरियम में दोपहर 12:30 से 2 बजे तक ये कार्यशाला आयोजित होगी, जहां इसका उद्घाटन सीएम भजनलाल शर्मा करेंगे। उसके बाद सीएमओ में 5:30 बजे अहम बैठक होगी। बैठक में प्रभारी मंत्री और सचिवगण शामिल होंगे। यहां अतिवृष्टि प्रभावित जिलों के दौरे की रिपोर्ट विस्तृत होगी और सीएम भजनलाल शर्मा राहत और बचाव कार्यों की विस्तृत समीक्षा आज बैठक में लेंगे। प्रभावित लोगों को त्वरित राहत पहुंचाने पर इस बैठक में जोर दिया जाएगा। वहीं पुनर्वास कार्यों के भी जरूरी कदम इस बैठक में तय होंगे। राजस्थान विधानसभा का मानसून सत्र विधानसभा में प्रश्नकाल के साथ सदन की कार्यवाही शुरू होगी। सुबह 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होगी। तारांकित प्रश्नों की सूची में 24 प्रश्न है, वहीं अतारांकित प्रश्नों की सूची में 25 प्रश्न है। कृषि, उद्योग, शिक्षा, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, जनजाति क्षेत्रीय विकास, राजस्व, सहकारिता, ऊर्जा विभाग से संबंधित सवाल जवाब आज सदन में होंगे। विधानसभा में सदन की मेज पर अधिसूचनाएं आज रखी जाएंगी। गृह विभाग की 9 अधिसूचनाएं पटल पर रखी जाएंगी। मंत्री जमाल सिंह बेडम सदन के पटल पर इन अधिसूचनाओं को रखेंगे। वहीं समिति के प्रतिवेदन आज पटल पर रखे जाएंगे। प्राक्कलन समिति का रखा जाएगा प्रतिवेदन। सभापति अर्जुन लाल जीनगर प्रतिवेदन रखेंगे। खान एवं पेट्रोलियम विभाग से संबंधित ये प्रतिवेदन है। विधानसभा में नीति के प्रतिवेदन पटल पर रखे जाएंगे। पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति का प्रतिवेदन सभापति नरेंद्र बुडानिया पटल पर रखेंगे। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से जुड़ा ये प्रतिवेदन है। तो राजस्थान विधानसभा की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू होगी। कार्यवाही विधानसभा में आज 2 विधेयक पारित कराए जाएंगे। राजस्थान मत्स्य क्षेत्र संशोधन विधेयक 2025 को सदन में पारित किया जाएगा। बिना अनुमति के मछलियां पकड़ना गैर कानूनी होगा। राजस्थान आयुर्विज्ञान संस्थान विधेयक 2025 को भी सदन में पारित किया जाएगा। इलाज के उच्च मापदंडों और चिकित्सकों को उच्च कोटि का प्रशिक्षण देने के लिए विधेयक लाया जा रहा है और विधेयक धर्मांतरण रोकने के लिए भी बनाया जा रहा है। मंगलवार को सदन में ये विधेयक पारित होगा। और अब जयपुर से खबर है, जहां राजस्थान वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की अहम बैठक आज होगी।
एसीएस आनंद कुमार की अध्यक्षता में दोपहर 3 बजे ये बैठक होगी। वित्तीय वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 की कार्य योजना पर इस बैठक में समीक्षा होगी। बजट घोषणा और लंबित न्यायिक मामलों की पड़ताल भी इस बैठक में होगी। विधानसभा प्रश्नों और अवमानना प्रकरणों पर भी इस बैठक में चर्चा होगी। CMIS और DIPR की VIP केस कटिंग भी के एजेंडे भी इसमें शामिल है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार वेटलैंड सीमा निर्धारण पर समीक्षा होगी। हाफ पवन उपाध्याय, CWLW शिखा मेहरा सहित अन्य अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। तो जयपुर से खबर है जहां आज अहम बैठक होगी। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार वेटलैंड सीमा निर्धारण पर समीक्षा इस बैठक में होगी। तो पवन उपाध्याय, CWLW शिखा मेहरा सहित अन्य अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। तो जयपुर से इस वक्त की बड़ी जानकारी। आज जयपुर में अहम बैठक होगी। राजस्थान वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की अहम बैठक आज होगी। जयपुर से खबर है जहां RPSC की वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा का आज दूसरा दिन है। 2 पारियों में ये परीक्षा आयोजित होगी। सुबह 10 से 12 और दोपहर 3 से 5:30 बजे तक ये परीक्षा आयोजित होगी। परीक्षा के लिए कुल 11,40,000 अभ्यर्थी पंजीकृत है। अभ्यर्थियों को परीक्षा में 10 मिनट का अतिरिक्त समय भी यहाँ मिलेगा। आपको बता दें कि उत्तर पत्रक के 5वें विकल्प को भरने के लिए ये जो 10 मिनट का अतिरिक्त समय है ये इसलिए दिया गया है। तो RPSC सीनियर टीचर भर्ती परीक्षा का आज दूसरा दिन। आपको बता दें कि कल ये परीक्षा शुरू हुई थी और 12 सितंबर तक इस परीक्षा का आयोजन होगा और आज इस परीक्षा का दूसरा दिन है। इस परीक्षा में 11,40,000 अभ्यर्थी पंजीकृत है। तो 2 पारियों में ये परीक्षा होगी। सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे और दोपहर 3 बजे से 5:30 बजे तक RPSC सीनियर टीचर भर्ती परीक्षा आयोजित होगी। और अब सिरोही से खबर है जहां युवती से दुष्कर्म, छेड़छाड़ और जबरन धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया है। युवती ने दुष्कर्म, छेड़छाड़ और जबरन धर्म परिवर्तन का आरोप यहां लगाया है। जबरन कार में उठाकर ले जाने का आरोप भी लगाया गया है। धर्म बदलवाने के लिए आरोपी युवती पर टोना टोकटा भी करता था। अजमेर दरगाह से ले जाकर जबरन धर्म परिवर्तन का दबाव भी यहाँ युवती पर बनाया गया। पीड़िता ने परिवार को पूरी आपबीती बताई। पुलिस ने 2 आरोपियों को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार कर कोर्ट में उनको पेश किया। कोर्ट ने एक आरोपी को पुलिस रिमांड पर भेजा और दूसरे आरोपी को जेल भेजा है। युवती ने दुष्कर्म सहित विविध धाराओं में मामला दर्ज कराया है। तो युवती ने मामला दर्ज करवाया है। दुष्कर्म, छेड़छाड़ और धर्म परिवर्तन का आरोप यहाँ लगाया गया है। तो जबरन गाड़ी में उठाकर ले जाने का भी आरोप लगाया गया है और जबरन धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने का भी युवती ने आरोप लगाया है। पुलिस ने 2 आरोपियों को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया है और दोनों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां कोर्ट ने एक युवक को पुलिस रिमांड पर भेजा तो वहीं दूसरे को जेल भेज दिया है। और ज़्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी विक्रम मेरे साथ जुड़ गए हैं, जानकारी उनसे लेते हैं। विक्रम, युवती से दुष्कर्म, छेड़छाड़ और जबरन धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया है। युवती ने आरोप लगाया है और पुलिस ने 2 आरोपियों को इसमें गिरफ्तार भी कर लिया है। तो क्या कुछ पूरी जानकारी है, ये युवक कौन थे और क्या पूरा मामला है? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा। ये जो सिरोही शहर का मामला है, सिरोही शहर के अंदर 3 युवक जो थे वो लगातार पिछले 5-6 साल से एक जो युवती है, जब नाबालिग थी वो, उस समय से लगा करके अभी तक लगातार वो जो उसका पीछा करते हैं, उसको डरा धमका करके, उसके जब वो स्कूल में 11वीं क्लास में पढ़ती थी तब से लगा करके उसके साथ में इस प्रकार की जो हरकतें कर रहे थे। इसको लेकर के इस लड़की को उन लोगों ने इतना डराया था कि लड़की किसी भी सूरत में अपने परिवार वालों को कहने की
तक में हालत में नहीं थी, क्योंकि उन्होंने उनके पास अश्लील वीडियो बनाए थे, उसके अश्लील फोटो खींचे थे और लड़की को इतना डराया कि अगर तूने किसी को भी बताया तो तुझे ये वीडियो जो है, फोटोज है, ये वायरल करके तुझे बदनाम करेंगे। तो वो अपनी बदनामी से बचने के लिए लड़की इस प्रकार से डर गई कि उनकी बातों में आती ही गई। उनको जब भी जैसे शायद चाह वो जहाँ से लेके गए वहां पे वो साथ में चलती गई। इस प्रकार से 5-6 साल से पिछले लगातार उसके सब चीजें करने लगे। आज अभी जो अभी उनके साथ में जो नया मामला आया वो उसमें ये हुआ कि उसको अजमेर लेके जाया गया और अजमेर दरगाह पे जाकर के उसको कहा कि तेरे को धर्म को परिवर्तन करना पड़ेगा, जबरन धर्म परिवर्तन करना पड़ेगा। तो वो वहां से डरी सहमी वहां से चुपचाप उनके साथ में वापस सिरोही आई और सिरोही आकर के अपनी मम्मी को बताया कि मेरे को इस प्रकार से टॉर्चर किया जा रहा है और इस प्रकार से किया जा रहा है। तो फिर वो मामला पूरा का पूरा सामने आया और फिर उसकी मम्मी और उसके पापा जो है वो उसको लेकर के यहाँ पे थाने में पहुंचे, महिला थाना में जाकर के पूरा मामला दर्ज करवाया। और मामला दर्ज करवाने के बाद में जो है वो पुलिस तुरंत ये जो मामला धर्म परिवर्तन की बात पे आया तो पुलिस तुरंत हरकत में आई और 2 लड़कों को जो है वो वहाँ पे गिरफ्तार किया है। मोबिन खान और मोहिन खान जो है, जो दोनों ही युवक है, मुस्लिम युवक बताए जाते हैं, या किशोरी की है, और उनको वहाँ पे गिरफ्तार किया गया है। और एक को जो है कोर्ट ने जेल भेज दिया है, जबकि दूसरे से और भी चीजें उसको जानने की कोई है तो इसके लिए पुलिस ने उनको रिमांड पर लिया है। 2 दिन की रिमांड पर चलेगा। और ये दोनों ही लड़के हैं जो कैसे बताए जाते हैं, हिस्ट्री से बताए जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया विक्रम इस तमाम जानकारी के लिए। तो सिरोही से खबर है जहां युवती से दुष्कर्म, छेड़छाड़ और जबरन धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया है। युवती ने दुष्कर्म, छेड़छाड़ और जबरन धर्म परिवर्तन का आरोप लगाया है और इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां कोर्ट ने एक को पुलिस रिमांड पर भेज दिया तो दूसरे को पुलिस ने जेल में भेज दिया। तो युवती ने 2 आरोपियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। छेड़छाड़ और जबरन धर्म परिवर्तन का सनसनीखेज मामला सिरोही से सामने आया है, जहां एक युवती ने छेड़छाड़ धर्म परिवर्तन का आरोप लगाया है। फतेहपुर के आराध्य देव नगर सेठ श्री लक्ष्मीनाथ महाराज के मंदिर प्रांगण में आयोजित 9 दिवसीय 147वीं श्रीमद् भगवत कथा का विधिवत समापन हो गया है। कथा समापन के साथ ही 147 वर्षों से लगातार चली आ रही इस धार्मिक परंपरा का सफलतापूर्वक निर्वहन किया गया। कथा समापन अवसर पर लक्ष्मीनाथ मंदिर से बैंड बाजे और घोड़े के साथ भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। आयोजन में बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे और धार्मिक वातावरण में कथा का आनंद लिया। भरतपुर में बीते दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश और अतिवृष्टि ने शहर से लेकर गांवों तक जनजीवन को पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया है। जगह जगह जलभराव से हालात जल प्रलय जैसे बन गए हैं। विधायक और पूर्व मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने हालात का मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया और प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। डॉक्टर गर्ग ने शहर क्षेत्र के वार्ड नंबर 4, 5, 6 और 7 का निरीक्षण करते हुए जलभराव से बेहाल लोगों की समस्याएं सुनी। उन्होंने मौके पर मौजूद बीडीए और नगर निगम के अधिकारियों को युद्ध स्तर पर राहत कार्य शुरू करने के निर्देश दिए। वहीं डॉक्टर गर्ग ने पटवारियों को निष्पक्ष और ईमानदारी से गिरदावरी कर नुकसान की रिपोर्ट तैयार करने और किसानों को शीघ्र उचित मुआवजा दिलाने के निर्देश भी दिए। सांचौर क्षेत्र में लगातार बारिश के कारण लूणी नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया, जिससे लालपुरा की सरहद में 12 लोग चारों ओर से पानी में घिर गए। समय पर सूचना मिलते ही प्रशासन सतर्क हुआ और मौके पर पहुंचकर राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया। एसडीएम देशलाराम, तहसीलदार और पटवारी वालाराम गोदारा के साथ प्रशासनिक टीम तुरंत घटनास्थल पर पहुंची। एसडीआरएफ की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद सभी 12 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद इन लोगों को पास के स्थानीय स्कूल में अस्थायी रूप से ठहराया गया है, जहां भोजन और अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। तो सांचौर में लगातार बारिश का दौर जारी है और इसी के चलते लूणी नदी में
12 लोग पानी में फंस गए और प्रशासन को जैसे ही इसकी सूचना मिली, प्रशासनिक अधिकारी और एसडीआरएफ की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन कर सभी 12 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। अंता विधानसभा क्षेत्र के सीसवाली कस्बे में तेजाजी महाराज की शोभा यात्रा के दौरान एक ऐसा दृश्य देखने को मिला जिसने सभी को चौंका दिया। भोपा बाबा ने न केवल एक जहरीले सांप को गले में डाला, बल्कि उसी सांप के साथ एक ही कटोरी में दूध पीकर सबको यहां हैरत में डाल दिया। यह वाकया तब हुआ और भी सनसनीखेज हो गया जब काले नाग ने भोपा की जीभ पर काट लिया, लेकिन इसके बावजूद बाबा को कुछ नहीं हुआ। अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और इलाके में चर्चा का विषय ये वीडियो बना हुआ है। फतेहपुर कस्बे के नेवटिया स्कूल के पास हुई बारिश के दौरान एक पुरानी हवेली का हिस्सा भरभराकर गिर गया। गनीमत रही कि हादसे के समय आसपास कोई मौजूद नहीं था, वरना बड़ा नुकसान यहां हो सकता था। स्थानीय निवासियों ने बताया कि यह हवेली पिछले कई वर्षों से जर्जर हालत में है और पिछले साल भी बारिश के दौरान इसका एक हिस्सा गिर चुका है। इसके बावजूद अभी तक प्रशासन की ओर से यहां कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। इन खंडर हवेलियों के पास छोटे बच्चे खेलते हैं और मोहल्ले वासियों को हर समय किसी हादसे की यहां आशंका बनी रहती है। लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि ऐसी जर्जर हवेलियों को तुरंत गिराया जाए ताकि कोई जनहानि ना हो। और अब डीग के पहाड़ी से खबर है, जहां बाइक सवारों ने युवक पर फायरिंग की। धारदार हथियार और चाकू से वार कर युवक को लहूलुहान यहां कर दिया गया। बाइक सवारों ने युवक के पर फायरिंग कर युवक को घायल कर दिया। धारदार तलवार और चाकू से हमला कर हमलावर मौके से फरार हो गए। हमलावरों ने घायल युवक से 30,000 रुपए की लूट भी की। घायलों को जयपुर रेफर किया गया है और सूचना मिलते ही पहाड़ी पुलिस मौके पर पहुंची। थाना अधिकारी योगेंद्र राजावत आरोपियों की लगातार तलाश कर रहे हैं। पहाड़ी थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। मुश्ताक और शाहिद होटल पर खाना खा रहे थे, तभी मुश्ताक और शाहिद उबाका के लिए रवाना हुए। अचानक से 3 बाइक पीछे से आती हैं और बाइक को छिनाने की कोशिश करती है। जब वो बाइक देने से इनकार कर देते हैं, तब वह बदमाश उनको गोली मारते हैं। मुश्ताक के पैर में गोली लगने से मुश्ताक बाजरा के खेत में गिर जाता है। अतः वह अचानक उस पर तलवार व चाकुओं से हमला कर देते हैं। वह अपने सर की चोट को बचाने के लिए उन्होंने हाथ से अपने वार रोके थे, तो उसके हाथ बिल्कुल कट चुके हैं। दोनों हथेली और हाथ और सिर में चोट है, पैर में चोट है। तभी शाहिद जो बाजरा के खेत में दुबक गया था डर से, उन्होंने इरफान के लिए कॉल किया। तो इरफान ने हमें गांव में सभी को सूचित किया इस बात को। तो हम सभी वहां पहुंचे और हमने मुश्ताक को बाजरा के खेत में ढूंढ लिया। तभी हम मुश्ताक को लेकर गाड़ी में बिठाकर पहाड़ी थाना आते हैं। थाना में हम सूचना देते हैं, फिर हम उसको सरकारी अस्पताल पहाड़ी ले जाते हैं। राजस्थान के 10 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। 4 जिलों में ऑरेंज और 6 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। बारिश के अलर्ट के चलते 8 जिलों में स्कूलों की छुट्टी घोषित की गई है। उदयपुर, सलूंबर, जालौर, डूंगरपुर में स्कूलों की छुट्टी घोषित की गई है। सिरोही, बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा में भी स्कूलों की छुट्टी घोषित की गई है। मौसम विभाग ने बाढ़ संभावित इलाकों में अलर्ट रहने की भी यहाँ अपील की है। तो